आपा ये क्या कह रही हैं आप? यानी मुस्तफा ये सब कुछ पहले से जानता था? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूँ मैं। आपा ये कैसे हो सकता है? मैं उसकी माँ के घर में रह रही थी और मुस्तफा सब कुछ जानता था, और सब कुछ जानते हुए भी वो मुझसे उम्मीद रखता था कि मैं उसकी माँ की इज्जत करूं। 5 साल यार, 5 साल हम तीनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की और एक दूसरे को इल्जाम देती रही कि हम सब कसूरवार हैं। अम्मी, बाबा, उस दिन वो एक्सीडेंट उनका उन तस्वीरों की वजह से हुआ था। उस औरत ने मेरी माँ को मार डाला और मैं सालों तक इस आदमी के साथ इसी के घर में रहती रही। दरिया रुको, दरिया कहाँ जा रही हो? पहले मैं मुस्तफा को जाकर सबक सिखाऊंगी, उसके बाद उसकी माँ को सबक सिखाऊंगी। रुको, मत जाओ, तुम खुद को फजूल में हलकान करोगे और कुछ नहीं। वो इतनी बेशर्म औरत है कि हम जो भी कर ले उस पर कोई असर नहीं होता। आपा छोड़ दे मुझे, उसे मुझे इस बात का रुको जवाब दरिया, देना। अकेले मत जाओ, मैं भी साथ आऊंगी तुम्हारे। आपा मैं अकेली जाऊंगी और उनसे हर बात का हिसाब लूंगी। ठीक है दरिया, एहतियात से जाना फिर, और मुझे खबर करती रहना। उमर, तुर्कान कहाँ हो तुम? लड़कियां तुम्हें याद कर रही हैं। तुम कहाँ हो इस वक्त? पापा, आप हमें चिप्स खरीद कर हाँ, लाएगा? ठीक है। ये वाला ड्रेस पिंक नहीं है, मुझे पिंक चाहिए। और बाबा मुझे ये वाला नहीं, पर्पल कलर चाहिए। ठीक है बच्चों, मेरा हाथ तो मत छोड़ो, पकड़ के रखो ना। हाँ, तुर्कान अभी इन्हें खिलौनों की शॉप से लेकर निकला हूँ, बहुत तंग कर रही है मुझे। जल्दी आ ठीक जाओ। है, फिर मैं कपड़े चेंज करके थोड़ी देर में आती हूँ वहाँ। चलो बच्चों, हम साहिल पे चलते हैं फौरन। ये क्या मजा आएगा। चलो किरास, रेस लगाते हैं। डेफनी, किरास, भागो मत। लड़कियों, अरे जाओ, भागने की जरूरत नहीं है। अम्मी की दोस्त है। हेलो उमर, हेलो मीने। क्या बच्चों को घुमाने के लिए लाए हो? ऐसा ही है, यॉट पर जाने की जिद कर रही हैं, बस तुर्कान आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। हाँ, अच्छी बात है। ख्याल रखना सर्दी की वजह से इनको ठंड ना लग जाए। फिक्र मत करो, हम ख्याल रखेंगे। तुम ग्रोसरी खरीदने आई थी? मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी पुरसुकून हो गई हैं, उनके साथ रह रही हो ना? नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना उमर, उन्होंने मुझे अपने घर में नहीं रखा, तो फिर उनके साथ कैसे रह सकती हूँ मैं? तो फिर कहाँ रह रही हो? अपने लिए किराए पे घर लिया है मैंने। पापा मुझे डर लग रहा है, घर चले ना। किरास, देखो मेरी जान, डरो मत मुझसे। मेरी जान, मेरे पास आओ। पापा जल्दी चले ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ वक्त में। नहीं, किरास पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए हमें। उदास नहीं देख सकती मैं इसे। ठीक है, चलते हैं। चलो बच्चों, चलते हैं। खुदा हाफिज। बाबा क्या हम टॉफियां नहीं लेंगे? बेटा, वो मैं आपको रास्ते से लेकर दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर दी है। क्या अब तुम मुझे कभी कबूल नहीं करोगी किरास? मैं यही इंतजार करता हूं तुम्हारा। नहीं तो मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। बस मैं ये नहीं चाहता कि वहां कोई लड़ाई हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी अब सरदार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उरूज, तुम कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रही हो खुद पर। नहीं, ठीक हूं मैं। मुझे लगता है शायद सरदार मुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है। उसे दिखाना है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। तुम बिल्कुल नहीं रो रही।
उसे ये आंसू सिर्फ गुस्से की वजह से हैं। बिल्कुल। चलो। क्या ऐसे जाएंगे जैसे एक साथ हैं हम? तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, मगर फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। चलो चले। हेलो। खुश आमदीद। आज रात अपनी बीवी के साथ इंग्लैंड वापस जा रहे हो सरदार? मैं कुछ समझा नहीं। क्या आखिरी बार मिलने के लिए नहीं बुलाया मुझे? ऐसा नहीं है, तुम्हारे इलाज के बारे में बात करनी थी, इसीलिए यहां बुलाया मैंने तुम्हें। समझ गई। शायद मैंने ही गलत समझ लिया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रही थी वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर चली गई हैं, इसलिए उनके मरीज अब मैं देख रहा हूं। यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। मुझे एक रिपोर्ट लिखनी होगी तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा असिस्टेंट मौजूद नहीं है। समझ गई। मेरे ख्याल से आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए डॉक्टर साहब। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी हॉस्पिटल में अपना इलाज जारी रखूंगी। ये हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत करीब है, यहाँ आना आसान होगा। ठीक है, मैं तुमसे फॉलोअप लेता रहूंगा। ये बेहतर रहेगा। मुझे उरूज से अकेले में बात करनी है। उरूज, तुम्हारी फाइल अब से मेरे पास होगी। मैं स्टाफ को तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स का बता दिया करूंगा। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। बस यही कहना था। ऐसा ही है। उरूज, मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ डॉक्टर और मरीज वाला ताल्लुक है। वही सब हो रहा है जैसा तुम चाहती थी। अब खुश हो ना तुम? बिल्कुल। शुक्रिया तुम्हारा। जल्द से आते हैं बुझो। उरूज, हाँ, बाकायदगी से अपना इलाज करवाना।